वेलकम बच्चों, पढ़ाई को जारी रखते रहिए। हम भी अपने नीट प्रीवियस ईयर पे 2019 से लेकर 2012 में अब आ गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कड़ी में। आज का हमारा पड़ाव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे है। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे पहले थोड़ी सी थियरी बताएंगे, फिर उसके बाद 2019 से लेकर 2012 तक जो आपके आए हुए क्वेश्चन हैं डियर, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात, जितने कॉन्सेप्ट इसमें बता रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं और भविष्य में भी उन्हीं से आएंगे, ठीक है। तो इनको ध्यान दीजिएगा क्या है कैसे है। तो चलिए सबसे पहली बात यहाँ पर बेटा ध्यान देते हैं, क्या है कैसे है। सबसे बड़ी बात इसमें यहाँ जो चेंज की जो शुरुआत हुई, ठीक है, इतिहास जानने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है जिसका नेचर ट्रांसवर्स होता है। तो मैंने लिखा है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड वाइस वर्सा विच गिव्स राइज टू ट्रांसवर्स वेव नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और यहाँ पर जो इसकी स्पीड होती है वह इलेक्ट्रिक वेक्टर अपॉन मैग्नेटिक वेक्टर किसी मीडियम में होती है। मीडियम में देखिए 1/μ0 μr ε0 ε r, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मीडियम में अगर मान लीजिए कहीं उसकी बात करता है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है और लेमडा ये मीडियम का हो गया। और यहाँ बात करता है तो ध्यान दीजिएगा एफ लेमडा वैक्यूम का हो गया। कभी कभी इसमें कंपेयर करने के लिए आ जाता है C = F लेमडा, वेवलेंथ का कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। तो ये छोटी बात याद रखिएगा, इसी पे कम से कम 2-3 क्वेश्चन अभी तक आए होंगे, 2-3 क्या 4-5 क्वेश्चन आए होंगे जो भी लिख रहे हैं। तो V = E/V, मीडियम में μr और ε0 आ जाएगा, F लेमडा m, F जहाँ फ्रीक्वेंसी है। और यही याद रखिएगा, लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में होगी F लेमडा v या E/V आ जाएगा 1/√μ0 ε0 या ERMS अपॉन BRMS। याद रखिएगा ERMS अपॉन BRMS, मतलब C जो होता है वह √m² स्पीड और √m² इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन √m² मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अगर पीक वैल्यू आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मतलब पीक वैल्यू में भी सही है, पीक वैल्यू में भी रहता है। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। फिर आप जानते हैं कि कैपेसिटर के अंदर जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने के कारण उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होती है, और यह जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है ε0 d∅dt होती है। कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज के कारण जो करंट प्रोड्यूस होती है उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, और यह होता है D = ε0 d∅dt होता है। बात समझ रहे हो बेटा, ठीक है। फिर कंडक्शन करंट क्या होती है, जो सर्किट में करंट फ्लो करती है उसको हम कंडक्शन करंट कहते हैं। द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्शन करंट, IC कहा जाता है। नेट करंट सर्किट में क्या होती है, I = IC + ID होती है। और जनरल कंडीशन में याद रखिएगा ये IC और ID दोनों आपस में क्या होता है, बराबर भी होता है। IC और ID दोनों आपस में बराबर भी होता है, ठीक है। अब इस आधार पे मैक्सवेल के 4 इक्वेशन होते हैं। पहला इक्वेशन मैक्सवेल का है B.dl = μ0 IC + ε0 d∅dt, ये मैक्सवेल एम्पियर सर्कुलर लॉ इक्वेशन है। फिर फैराडे लॉ ऑफ EMI का इक्वेशन है E.dl = -d∅dt, ये फैराडे लॉ ऑफ EMI का है। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक E.ds = q/ε0। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म याद रखिएगा, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म जो है इंटीग्रेशन ऑफ B.ds = क्या होता है, 0 होता है, यानी B.ds = क्या होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी, याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी को कैरी करता है। अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया, मतलब इंटेंसिटी अगर दिया हो, यस का मतलब यहाँ इंटेंसिटी है, यस का मतलब इंटेंसिटी, भाई इंटेंसिटी यही होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इंटेंसिटी क्या होगा, 1/μ0 E×B होता है। देखिएगा ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी, इसी को पॉइंटिंग वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर 1/μ0 E×B होता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी मोमेंटम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मोमेंटम भी होता है, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर किसी परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ता है तो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है P = 2I/C, तो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा P = 2I/C,
और यही परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस पे पड़ता है तो P इक्वल टू आई बाई सी रहता। P माने प्रेशर। फोर्स ऑन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस F इक्वल टू 2IA बाई सी। आई जहां इंटेंसिटी है, C स्पीड ऑफ लाइट है और ये आपका A एरिया ऑफ सरफेस है। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस पे पड़ता तो 2IA बाई क्या होता, C होता। ठीक है। अगर मान लीजिए हमको एनर्जी पता है और क्या पता करना, मोमेंटम ट्रांसफर टू सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, तो ये देखिएगा ये मोमेंटम है। P माने मोमेंटम, P माने प्रेशर नहीं, P माने मोमेंटम, तो मोमेंटम P इक्वल टू 2E बाई सी। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस में होगा, ध्यान दीजिएगा, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस में होगा तो P इक्वल टू E बाई सी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन प्रेशर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, प्रेशर के। और एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। और याद रखिएगा जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, ये दोनों आपस में बराबर होती है, ये दोनों आपस में बराबर होती है। आप जैसे प्रोग्रेसिव वेव में देखते हैं वैसे ही यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होता है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपेगेशन हो रहा है तो E इक्वल टू E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी, जहां k क्या है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, k की वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा या ओमेगा बाई सी होती है। k की वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा या ओमेगा बाई सी होती है, या और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी होता है, 2 पाई बाई टी होता है, जहां t टाइम पीरियड होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में ले लीजिए तो मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू बी नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी, k इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा या ओमेगा बाई सी या ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। देखिएगा इस पे कंपेरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब 14 और 15 पे। इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट। जैसे C इक्वल टू E बाई बी है तो याद रखिएगा ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए इलेक्ट्रिक वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, मैग्नेटिक वेक्टर नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है तो C इक्वल टू E बाई बी होता है। और याद रखिएगा अगर कोई सोर्स पॉइंट सोर्स है, स्फेरिकल है, तो याद रखिए इंटेंसिटी I जो हो जाएगा, इंटेंसिटी I इक्वल टू पावर P अपॉन 4 पाई R का स्क्वायर। इंटेंसिटी I इक्वल टू पावर P अपॉन 4 पाई R का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर सिलिंड्रिकल सोर्स होगा तो इंटेंसिटी I इक्वल टू पावर P अपॉन 2 पाई RL हो जाएगा, पावर P अपॉन 2 पाई RL हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से हमने ये देखिए बेसिक फार्मूले बताएं, इनको आप लोग भी नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इसमें जो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम जो होता है इसमें ध्यान दीजिएगा, स्पेक्ट्रम का क्या कहने का मतलब, ठीक है, जो सबसे यहाँ पे वेवलेंथ का जो ऑर्डर होता है, ध्यान दीजिएगा वेवलेंथ का ऑर्डर, जैसे क्या कहने का मतलब है, वेवलेंथ का ऑर्डर, यहाँ पर जो वेवलेंथ का ऑर्डर है वह कैसे किस तरह से है, क्या सीरीज है, उनको जरा ध्यान दीजिए। वेवलेंथ का ऑर्डर, ठीक है, वेवलेंथ का ऑर्डर, वेवलेंथ के ऑर्डर में सबसे पहली चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, विवग्योर, अरे ये ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कौन आता है, गामा रेज आता है, कौन आता है, फिर कौन आता है, यक्स रेज आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी भी पढ़नी पड़ेगी, कौन खोजा के था, क्या उनका यूज है, इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा बेटा, ये ध्यान रखिएगा, कौन खोजा था, क्या उनका यूज है। ठीक है, यही सब चीज़ें, किनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, किनका क्या उपयोग है, यही सब चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। एक्स रेज, यूवी रेज, यूवी रेज, यूवी रेज, यूवी रेज के बाद विजिबल, विजिबल में आता है ये देखिए VIBGYO और R, ये विजिबल का हो गया, इतना पार्ट जो है वो विजिबल का हो गया, ध्यान दीजिएगा विजिबल का। फिर इसके बाद देखिए क्या आता है, इसके बाद आता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इसके बाद आता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, और फिर इसके बाद आता है रेडियो वेव, रेडियो वेव। इतनी तरह की वेव होती हैं। सबका जो वेवलेंथ रेंज होता है ध्यान दीजिएगा, इसका जो वेवलेंथ रेंज होता है वह 0.1 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, जीरो नहीं होता है। गामा रेज का 0.1 एंगस्ट्रॉम से कम, एक्स रेज का 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक, यूवी का 100 से लेके 4000 एंगस्ट्रॉम तक,
और विबग्योर में जो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक। एकदम देखिएगा बेसिक बातें आती हैं। जैसे 2019 में पूछा गया था, ये 4 कलर दे दिया था, कहा था किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो देखिए रेड का ज़्यादा है, रेड से कम ऑरेंज का है, ऑरेंज से कम येलो का है, येलो से कम ग्रीन का है, ग्रीन से कम ब्लू का है, ब्लू से कम इंडिगो का है, इंडिगो से कम वायलेट का है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इंडिगो का कम है यहाँ पे। इंफ्रारेड का क्या होता है, 7000 एंगस्ट्रॉम से लेके 1 मिलीमीटर तक होता है। माइक्रोवेव का जो होता है, माइक्रोवेव का 1 मिलीमीटर से लेके 1 मीटर होता है। और रेडियो वेव का जो होता है, रेडियो वेव का वो याद रखिएगा 1 मीटर से लेके कुछ किलोमीटर तक होता है। तो ये वेवलेंथ रेंज बेटा क्या है, सबका याद किए रहना। ठीक है, और हमारी आंख जो होती है ग्रीन और येलो कलर के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ग्रीन और येलो कलर के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अब हम लोग यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से कुछ बेसिक बातें मैं बताऊंगा जो ज़रूरी है। गामा रेज, यक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड, इन सबको कौन खोजा था, इनका क्या उपयोग है, ये कैसे पाई गई थी, इनको अब हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका यूवी, इंफ्रा, एक्सरे ये और गामा, ये 4 मेन होंगे। तो क्या इनका उपयोग है, कैसे खोजा गया था, क्या चीज़ें हैं, कौन खोजा था, जरा इसको देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो अगले चार्ट में उसको जरा देखेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं उसको। चलिए भाई देखिए, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी कौन खोजा था, क्या था, कैसे क्या चीज़ें हैं, 7 चीज़ें यहाँ पे हैं, उनको जरा देख लेते हैं। जैसे पहला गामा रेज, गामा रेज को हेनरी बेकुरल एंड मैडम क्यूरी ने खोजा था। कैसे, ड्यू टू डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ड्यू टू डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, आपको पता है 0.1 एंगस्ट्रॉम से कम इनकी वेवलेंथ रेंज होती है। प्रॉपर्टी इसका क्या, हाई पेनिट्रेशन पावर, और ये अनचार्ज होते हैं, हाई पेनिट्रेशन पावर और अनचार्ज होते हैं। एप्लीकेशन, गिव इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, मेडिकल ट्रीटमेंट में जैसे कैंसर वेंसर के ट्रीटमेंट में इनका यूज होता है। ये गामा रेज हो गया। फिर इसके बाद चलते हैं एक्स रेज। एक्स रेज को रॉन्टेजन ने खोजा था। जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन किसी हाई एटॉमिक नंबर और हाई मेल्टिंग पॉइंट से टकराते हैं, टारगेट से टकराते हैं, तो एक्सरे का प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट ऑन हाई एटॉमिक एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट टारगेट, वेवलेंथ रेंज 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक। लो पेनिट्रेशन पावर होता है, इनका यूज बहुत ज़्यादा है। एक्सरे का यूज, एक्सरे का यूज तो रेडियो फोटोग्राफी में, रेडियो थेरेपी में होता है, मेडिकल डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में, स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में होता है, कई जगहों पे होता है। ठीक है, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट में भी होता है, इंजीनियरिंग में डिपार्टमेंट में भी होता है। ठीक है, भवन के निर्माण में, पुल के कंस्ट्रक्शन में, कई जगहों पे इसका यूज होता है। ठीक है, फिर देखिए अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज की खोज रिटर ने की थी। बाई आयोनाइज्ड गैस, सन लैंप, सूरज से भी अल्ट्रावायलेट रेज निकलता है। स्पार्क वेवलेंथ रेंज 100 एंगस्ट्रॉम से लेके 4000 एंगस्ट्रॉम तक। ऑल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट यूज होता है। टू डिटेक्ट एडल्टरेशन मिलावट, राइटिंग एंड सिग्नेचर। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज में जैसे जो नोट वोट होता है उसका भी सही पता लगाते हैं कि नकली नोट है कि असली नोट है। ठीक है, स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव एक्शन ऑन बैक्टीरिया। देखते हैं कि जब आप लोग डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर बनने के बाद जो, ठीक है, जो सर्जिकल आइटम होंगे उनको क्या किया जाता है, उन पे जो बैक्टीरिया हो तो उसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं यूवी रेज का। ठीक है, पानी में भी तकनीक है, रिवर्स यूवी ऑस्मोसिस तकनीक जानते हैं आप, यूवी। ठीक है, तो पानी को साफ करने में भी इसका यूज होता है। फिर विजिबल का मतलब न्यूटन ने खोजा था। विजिबल सन, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्चार्ज ट्यूब, इन सब से होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक। सेंसिटिव टू ह्यूमन आई, ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को दिखाने का काम करता है। इंफ्रारेड विलियम हर्शल ने खोजा था। बॉडीज एट ए हाई टेम्परेचर, रीअरेंजमेंट ऑफ आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इन एटम एंड न्यूक्लियस, मतलब बॉडी अगर हाई टेम्परेचर पे होते हैं तो इंफ्रारेड वेव का रेडिएशन करते हैं। या रीअरेंजमेंट ऑफ आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम एंड मॉलिक्यूल्स होता है।
इसकी जो वेवलेंथ रेंज होती है 7000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1 मिलीमीटर तक होती है। ये थर्मल इफेक्ट शो करता है। क्या शो करता है? थर्मल इफेक्ट। यूज इन इंडस्ट्री, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट में होता है। यूज फॉर फॉग और हेज फोटोग्राफी के लिए होता है। फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया या जम्स होते हैं फूड में, ठीक है, उनको ये किल कर देता है इंफ्रारेड रेडिएशन से। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन से किल कर देता है। अभी देख रहे हैं कोरोना का इफेक्ट है, तो कई ऐड देख रहे होंगे, ब्रेड कंपनियां ये सब कर रही हैं कि हम अल्ट्रावायलेट रेस से क्या कर रहे हैं, उनको गुजार रहे हैं, जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, बढ़िया खरीदिए। तो ये कई कामों में काम करता है। ठीक है, आई बात समझ में। फिर माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की खोज हर्ट्ज ने की थी क्लेस्ट्रॉन ट्यूब से। वेवलेंथ रेंज 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक। ये लाइट की सारी प्रॉपर्टी रखता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। इसीलिए रडार में यूज होता है। रडार में, टेलीकम्युनिकेशन में भी यूज होता है। छोटे रेंज के लिए टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है। एनालिसिस ऑफ द, ठीक है, एनालिसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब फाइन, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को भी एनालिसिस करता है। और स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल, जैसे आप देखते हैं क्रिकेट होता है, टेनिस होता है, तो आप देखते हैं कि तुरंत स्क्रीन पे चला जा रहा है कि भैया ये बॉलर इतनी स्पीड से क्या है बॉल फेंक रहा है। तो आखिरकार कौन होता है? कोई, ठीक है, पवन देव तो नाप के उसको बताते नहीं हैं, तो कौन बताता है बेटा? वहाँ पे रडार लगे होते हैं उसमें, और उस रडार से स्पीड पता हो जाती है कितनी स्पीड से बॉल हिट की जा रही है या बॉल फेंकी जा रही है। तो ये होता है। और माइक्रोवेव ओवन में भी यूज होता है। याद रखिएगा, माइक्रोवेव ओवन में रेजोनेंस का सिद्धांत होता है। माइक्रोवेव ओवन में कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी होती है, ये सब इसी में होता है। माइक्रोवेव ओवन पूरा एक पेज एनसीईआरटी में दिया है। तो माइक्रोवेव ओवन में, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, जो भी सब्सटेंस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम रेजोनेंस के माध्यम से ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, जिसके कारण वह सूख जाते हैं और हम जो भी उसमें पकाना चाहते हैं, जब बनाना चाहते हैं, वो बन जाता है। फिर उसके बाद आता है रेडियो वेव। ये मार्कोनी ने खोजा था ऑसिलेशन सर्किट से। इसकी वेवलेंथ रेंज 1 मिलीमीटर से किलोमीटर तक के रेंज की होती है। और ये वेव लाइक प्रॉपर्टी मोर देन पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी रखता है। मतलब ये वेव लाइक प्रॉपर्टी मोर देन पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी रखता है। और इसका क्या होता है, कई जगहों पे खोज होता है, जैसे रेडियो में, मोबाइल में, टीवी कम्युनिकेशन में। रेडियो, मोबाइल, टीवी कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है। तो बेटा इतना हमने, ये जो मुख्य बातें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एकदम सिंपल में 20 से 25 मिनट में मैंने आपको, ठीक है, रिवाइज कर दिया। इससे ज़्यादा अभी देखिए पढ़ाएंगे तो 2 लेक्चर लगेगा, 2.5 घंटा लगेगा, ठीक है, पूरा डिटेल में। लेकिन इस 20 मिनट के लेक्चर में जितना मैंने रिवाइज किया, उससे बाहर की चीज़ नहीं आएगी। हाँ, अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास के आधार पे ही आप क्या है क्वेश्चन कर पाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चनों की दुनिया पे चलते हैं, कैसे क्वेश्चन आता है। स्क्रीन पे क्वेश्चन चलता रहेगा और मैं 2019 से लेकर 2012 तक के क्वेश्चनों को बेटा क्या है सॉल्व करता रहूँगा। 2019 से लेकर 2012 तक के क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करता रहूँगा। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन चलता रहेगा, आप लोग पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके फिर लगाइएगा। नहीं आएगा तो सॉल्यूशन क्या है फिर देख लीजिएगा, ठीक है। हमारे साथ रिवीजन करिए, हमारे साथ रिवीजन करेंगे तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी और मंजिल तक सुगमता से आप पहुंच जाएंगे। और अपने अगर करेंगे बेटा तो मंजिल तक पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ी कठिनाई होगी। टीचर का काम, गुरु का काम यही तक होता है, यही होता है कि मंजिल तक पहुंचाता है, लेकिन सुगमता के साथ, ठीक है। तो मैं आपको मंजिल तक, ठीक है, पहुंचाऊंगा। हमारी संस्था आपको गुरुकुल पाठशाला मंजिल तक पहुंचाएगी, लेकिन सुगमता के साथ, ठीक है, आनंद के साथ, एंजॉय के साथ, ठीक है, हम लोग मंजिल तक पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए 8.1 क्वेश्चन एनसीईआरटी का 8.1 चैप्टर नीट 2019 का क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है, इतना आसान कि आप सोच ही नहीं सकते हैं कि ये सब भी बनता होगा। करा विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अभी मैंने बोला है कौन सा, रेड। कौन सा, रेड। तो इसका मतलब इसका कौन सा सही होगा, 1। कौन सही होगा, 1। तो क्या आ गया इसका 8.1 का क्या आ गया, 1 आ गया। अब चलते हैं 8.2 पे। किस पे चलते हैं, 8.2 पे। ये हो गया 8.1 का 1। अब 8.2 देख लो। 8.2 क्या कह रहा है, 8.2 जो है ये भी नीट 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या दिया है, 20 माइक्रोफैरेड दिया है बेटा।
और dV बाई dt वोल्टेज अपॉन टाइम जो दिया है 3 वोल्ट पर सेकेंड दिया है। द कंडक्शन करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वुड बी रिस्पेक्टिवली। तो बेटा यहाँ दोनों कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों आपस में बराबर होगी और IC इक्वल टू ID होगा। तो सबसे पहली चीज़ आप जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है CV। रेट ले लीजिए, रेट का मतलब dQ बाई dt ले लीजिए। अब देखिए C dV बाई क्या हो गया dt, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये देखिए IC और ID, यानी IC बराबर ID बराबर dQ बाई dt। C कितना दिया है 20 और इंटू 3 यानी 60 माइक्रोकूलम। तो दोनों 60 माइक्रोकूलम होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा वाला ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, दूसरा ऑप्शन होगा। अब चलते हैं 8.3 पे। कितने सिंपल उड़ीसा नीट का क्वेश्चन है, 2019 में आया था 8.3। चलिए उड़ीसा नीट का क्वेश्चन है 8.3 उड़ीसा नीट 2019 का। क्या करा है, करा कि फॉर ट्रांसपेरेंट मीडियम रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर क्या दे दिया है 1, एप्सिलॉन आर क्या दिया 1.44। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, तो मीडियम में देखिए लाइट की वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है c अपॉन रूट में म्यू नॉट और एप्सिलॉन आर होता है। ठीक है, ये तो होता है फार्मूले में, अभी हमने बताया ना। ठीक है, अब देखिए c तो पता है 3 × 10⁸ और अपॉन म्यू आर 1 पता है इंटू 1.4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वह 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आएगा। सॉल्व करना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 वाला सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 वाला सही होगा। तो 8.3 का कौन सा हो गया बेटा, 1 हो गया। अब चलते हैं 8.4 पे। 8.4 क्या है भाई, 8.4 क्या कह रहा है, 8.4 कह रहा है कि द EM वेव इज द प्रोपेगेटिंग इन द मीडियम विथ वेलोसिटी v इक्वल टू वी आई कैप। यानी वेलोसिटी कैसे है, वेलोसिटी v इक्वल टू वी आई कैप। द इंस्टेंटेनियस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस EM वेव अलोंग द प्लस y कैप, यानी E इक्वल टू E J कैप। करा कि मैग्नेटिक फील्ड किस में होगा, मैग्नेटिक फील्ड किस में होगा। तो आप जानते हैं कि अगर लॉरेंज फोर्स 0 होता है तो आपको पता है भाई लॉरेंज फोर्स यहाँ पे 0 होता है, तो v इक्वल टू आपको ये पता है वेक्टर v इक्वल टू E क्रॉस B होता है। क्यों भाई, सबको पता होगा v इक्वल टू E क्रॉस B होता है, E इक्वल टू B बाई B होता है, या वेक्टर फॉर्म v इक्वल टू E क्रॉस V I में दिया है, E क्या होगा J में दिया है। तो अब ये बताइए इसको बैलेंस करने के लिए I कब हो सकता है भाई, J क्रॉस K ही तो I हो सकता है। ये देखिए ऐसे ही है, ये क्या है, ये I है, ये J है, ये K है। तो बताइए J क्रॉस K ही तो I होता है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस में होगा, ये प्लस Z डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड किस में होगा, प्लस Z डायरेक्शन में होगा। क्यों भाई, तभी तो होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड प्लस Z डायरेक्शन में होगा। तो 8.4 का कौन सा सही है, दूसरा सही है 8.4 का। अब चलते हैं 8.5 पे क्या कह रहा है। तो चलो भाई 8.5 देखते हैं क्या है। छोटे छोटे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 8.5 में ये नीट 2017 का क्वेश्चन है बेटा। करा द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फ्री स्पेस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दे दी गई है। ERMS वैल्यू जो है वह 6 वोल्ट पर मीटर दिया गया है। करा VRMS नहीं पीक वैल्यू पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू क्या होता है ERMS अपॉन BRMS। तो बताइए ERMS अपॉन BRMS क्या होगा। ये देखिए BRMS क्या हो जाएगा, BRMS इक्वल टू ERMS है 6, C कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ या 2 × 10⁻⁸। आप जानते हैं कि BRMS जो होता है B0 बाई √2 होता है। तो बताओ B0 कितना हो जाएगा, पीक वैल्यू। भाई ये सब याद रहे फार्मूला, BRMS इंटू √2 होता है। क्यों, B0 इक्वल टू BRMS इंटू √2 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया 2√2 इंटू 10⁻⁸। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। कौन सा ऑप्शन, 2.83 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला।
ठीक है, ये तो ये आपका हो गया फर्स्ट ऑप्शन, इसमें सही हो गया, ये 8.5 हो गया। अब चलते हैं 8.6 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8.6 नीट सेकंड 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। 8.6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 8.6 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नीट सेकंड, नीट नीति आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए। बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं, कर लो सिलेक्शन मुट्ठी में। तो करा है 100 ओम रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर ऑफ 100 ओम रिएक्टेंस, यानी आर कितना दिया है 100 ओम दिया है, और यक्सी कितना दिया है 100 ओम दिया है। कनेक्टेड किससे है, VRMS दिया है, VRMS 220 वोल्ट दिया है। क्या दिया है 220 वोल्ट दिया है VRMS। अरे भाई जो 220 वोल्ट है VRMS वैल्यू है, ठीक है। व्हेन ए कैपेसिटर इज 50% चार्ज द पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ रहा है, यानी पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ रहा है। तो भैया डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, ठीक है, क्या V मैक्सिमम पीक वैल्यू अपॉन Z होगा, ठीक है। तो Z आप निकाल सकते हैं, इम्पीडेंस सर्किट का क्या हो जाएगा, रूट में क्या R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, या 100√2 हो जाएगा। बोलो भाई CR सर्किट है, CR सर्किट का 100√2 हो गया, और V नॉट कितना होगा, ठीक है 220√2। बोलो भाई, ये तो VRMS वैल्यू दिया है ना, ये जो वैल्यू देता है वो VRMS देता है, तो पीक वैल्यू में बनाओगे तो 220√2 और ये हो जाएगा 100√2, यानी क्या हो जाएगा 2.2 एम्पियर। कितना हो जाएगा 2.2 एम्पियर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा, ये ऑप्शन हो गया 1 वाला सही हो गया। कौन सा सही हो गया 1 वाला, ठीक है। अब चलते हैं 8.7 पे चलते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 8.7 पे चलते हैं, ये ध्यान दीजिए 8.7 पे चलते हैं। 8.7 आपका क्या है, नीट फर्स्ट 2016 का आया क्वेश्चन है। करा आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस ए प्रोपेगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आप जानते हैं कि अगर चार्ज एट रेस्ट पे होता है प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन अगर चार्ज एक्सिलरेट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और साथ में एनर्जी भी रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। तो इसका मतलब, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट हो रही है वह किसके कारण हो रही है, एन एक्सिलरेटेड चार्ज के कारण हो रही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो 8.7 का क्या, दूसरा। अब चलते हैं 8.8 पे, जो नीट 2015 का आया क्वेश्चन है। चलिए 8.8 नीट 2015 का क्वेश्चन है। क्या करा बेटा, करा द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द ऑर्डर ऑफ 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी E इक्वल टू क्या दिया है 15 किलो, किलो का मतलब 15,000 लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करा कौन सा वेवलेंथ होगा, तो आप जानते हैं फोटान की एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी 12,400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। यही तो आता है, ये हमने आपको बताया है, फोटान में भी बताया है, ठीक है। अगर ये एंगस्ट्रॉम में है तो 12,400 लिखते हैं, और अगर लैम्डा नैनोमीटर में है तो 1240 लिखते हैं। अब देखिए लैम्डा एंगस्ट्रॉम में एनर्जी दिया है, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में क्या आएगा 12,400 अपॉन 15,000। ये देखिए वैल्यू 1 से कम आएगी, 1 से कम आने का मतलब 0.83, नहीं 1 से कम आने का मतलब 0.83 एंगस्ट्रॉम। और आप जानते हैं कि एक्सरे की रेंज क्या होती है 0.1 से 100, तो कौन सा होगा एक्सरेज, एक्सरेज होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, तीसरा वाला सही है। तो 8.1 का कौन सा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक। 8.9, अब चलते हैं 8.9 पे चलते हैं। 8.9 में क्या कह रहा भाई, देखिए भाई 8.9 ये नीट 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। 8.9 करा कि रेडिएशन ऑफ एनर्जी फॉल नॉर्मली ऑन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस। अभी मैंने बेसिक फार्मूले में बताया है कि अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कोई वेव इंसिडेंस करती है तो जो मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है वह 2E/c होता है,
और परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस पे गिरती है तो E/C होता है। तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा, 2E/C सही होगा, 2E/C। तो 8.9 का क्या हो गया? 4। फिर चलते हैं 8.10 पे। 8.10 क्या है भाई? नीट 2014 का जीरो है। 8.10 ये नीट 2014 का क्वेश्चन है। कह रहा लाइट वेव एंड एनर्जी फ्लक्स। एनर्जी फ्लक्स का मतलब इंटेंसिटी दिया है 25 × 10⁴ वाट पर मीटर स्क्वायर। न समझ में आए तो यूनिट से पकड़ लिया करिए। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट ए नॉर्मल इंसिडेंस द सरफेस एरिया इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया इज 15 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस। तो अभी मैंने आपको इसका भी फार्मूला बताया है। देखिएगा, जो फार्मूले बताए उसी फार्मूले के बेसिस पे हैं, और ये फार्मूले आपके पिताजी भी पढ़े होंगे अगर साइंस पढ़े होंगे तो, कोई नए फार्मूले नहीं हैं। तो अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पढ़ रहा है तो फोर्स F = 2IA/ क्या हो गया? C। क्यों भाई? अब बताओ, I पता है, A पता है, लाइट की स्पीड पता है, सब पता है कि नहीं? देखो कितना आसान आ रहा है। तो इसको रखोगे, सॉल्व करोगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा? 2 वाला आएगा। कौन सा आएगा? 2 वाला ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा? 2 वाला ऑप्शन आएगा। आएगा कि नहीं? फिर चलते हैं 8.10 पे। चलो भाई 8.10 क्या कह रहा है? चलिए भाई 8.10 जो है नीट 2013 का क्वेश्चन है। चलिए भाई 8.10 क्या करा है? द कंडीशन अंडर विच ए माइक्रोवेव ओवन हीट्स अप ए फूड आइटम कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल मोस्ट इफिशिएंटली। ठीक है, तो क्या ऑप्शन इसमें सही? माइक्रोवेव और हीट वेव? नहीं, ये तो माइक्रोवेव हैं। दूसरा ऑप्शन इंफ्रारेड वेव प्रो? नहीं, माइक्रोवेव है ये। तीसरा द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव मस्ट मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया भी है, पूरा 1 पेज समझाया है इसको, माइक्रोवेव को। तो कौन सा? तीसरा ऑप्शन सही है। 8.11 का कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही है। देखिए 8.11 का कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, 8.1 का कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, 8.11 11.12 पे चलते हैं। 11.12 नीट 2013 का ये भी आया हुआ है। कभी कभी देखिएगा 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन फिक्स रहता है कि इस चैप्टर से आना ही है। कराइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है, F = देखिए 3 मेगाहर्ट्ज दे दिया है। पासेस फ्रॉम वैक्यूम इनटू ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी εr दे दिया गया है। कितना? 4 दे दिया है। करा क्या होगा? तो पहली बात, एक बात याद रखिए, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बोलिए यस या नो? क्या फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं, लेकिन हाँ वेवलेंथ में चेंज होगा। तो आइए वेवलेंथ में चेंज निकालने के लिए चलते हैं, क्या होगा? चलिए देखिए वैक्यूम में क्या होगा। ये वैक्यूम में क्या होगा? 1/√μ0 ε0 F लैम्डा वैक्यूम हो जाएगा। बोलिए भाई मीडियम में क्या हो जाएगा? 1/√μ0 दिया नहीं है, ठीक है, एप्सिलॉन r दिया है। ठीक है, ये दिया नहीं है, जब नहीं दिया तो इसको छोड़ दो, जो नहीं दिया रहता उसके पीछे नहीं पड़ते हैं। ठीक है, और ये F हो जाएगा, ये लैम्डा मीडियम हो जाएगा। चलिए भाई दोनों को डिवाइड किया गया। अगर दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो ये देखिए ये कट गया, ये कट गया, F कट ही गया। लैम्डा m = क्या हो गया? लैम्डा वैक्यूम /√में एप्सिलॉन r आ गया भाई, समझ रहे हैं? ठीक है भाई, C = F लैम्डा ही होता है ना। फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो अब ये बताइए क्या हो गया? लैम्डा v, ये √4 रखेंगे तो इसका मतलब लैम्डा v/2। तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि वेवलेंथ जो है डिक्रीज टू 2 टाइम्स हो रहा है। बोलिए भाई डिक्रीज टू 2 टाइम्स हो रहा है कि नहीं? तो अब इसका कौन सा ऑप्शन सटीक है? दूसरा ऑप्शन आपका सटीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन सटीक है? दूसरा ऑप्शन आपका सटीक है। ठीक है भाई, तो ये दूसरा। अब चलते हैं 8.13 पे। अब देखिएगा बेटा 8.13 टाइप के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और इधर इतने साल हो गए हैं, मतलब 2012 में लास्ट आया था, इसके बाद नीट में आया नहीं है। तो उम्मीद किया जा सकता है कि 8.13 टाइप का क्वेश्चन आए। तो 8.13 के क्वेश्चन में देखिए 8.13 ये आपका नीट 2012 का क्वेश्चन है। क्या करा है? करा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है E = I कैप, स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है,
40 cos के जेड माइनस 6 इंटू 10⁸ टी, इस तरह से दिया है 40 cos के जेड माइनस 6 इंटू 10⁸ ई जेड टी आर वोल्ट पर मीटर एंड सेकेंड द वैल्यू ऑफ वेव वेक्टर के की वैल्यू पूछ रहा है। तो जब आप कंपेयर करेंगे इसकी कंपेयर करेंगे तो ये देखिए ओमेगा, टी के साथ ओमेगा रहता है, ओमेगा क्या होता है 6 इंटू 10⁸। के क्या होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट 2 पाई बाई लेमडा होता है। अगर लेमडा ना पता हो तो ओमेगा बाई सी भी लिख देते हैं इसको, ये देखिए ओमेगा बाई सी, ओमेगा बाई सी 2 पाई बाई लेमडा होता है या ओमेगा बाई सी होता है। तो ओमेगा कितना पता है भाई 6 इंटू 10⁸, सी कितना होगा 3 इंटू 10⁸। तो बताइए क्या हो गया 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा के प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा 2 मीटर पावर माइनस 1, 2 मीटर पावर माइनस 1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 1 ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा इस टाइप के कंपेरिजन के और भी क्वेश्चन होंगे 2012 के पीछे, उनको लगा लीजिएगा, अगर आना होगा तो उसी टाइप का कोई मिल जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं 8.14 क्वेश्चन। 8.14 क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। 8.14 क्वेश्चन ये भी आपका नीट 2012 में ही आया था। करा द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन इन वैक्यूम इज इक्वल टू, ठीक है। तो आपको क्या पता है C इक्वल टू ई बाई बी होता है। C इक्वल टू क्या होता है E बाई बी होता है। बोलिए तो B बाई ई इक्वल टू क्या होगा 1 बाई सी होगा। तो क्या रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट हो गया कि नहीं। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है भाई। तो कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।